प्रीत लगे नैन जले, प्रीत लगे नैन जले, मीत बने जा, ओ मनवा मीत बने जा। सात सुर रिश्तों के, रंग सब गीतों के, ये सरगम लागे नहीं। गीतों के बत्तियां हार गई, सजनवा मार गई, ओ चंदा नींद बुने तारे। प्रीत लगे नैन जले, मीत बने। अच्छा नरमीन, अब रो मत। अब बताओ करना क्या है, तुम क्या चाहती हो? मेरी बात मानो तो तलाक ले लो। लानत भेजो इस धोखेबाज पर। अब भी वक्त तुम्हारे हाथ में है। तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? क्या करूं मैं? बोलो बोलो। तुम सोबिया को तलाक दे दो। अब मेरी बर्दाश्त की खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है। सलमा के अबू को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। ये अम्मी से बात कीजिए। शाहिद फौरन पहुंचो, उनकी हालत बहुत सीरियस है। अम्मी अगर आपने चाहना है तो आप प्लीज चले जाइए। मेरे लिए इस वक्त ऑफिस से निकलना मुमकिन नहीं है। दफ्तर के काम तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होते, उम्र गुजर जाती है। हमें खुदा न खास्ता ये सब कुछ मेरी वजह से तो नहीं हुआ कि मेरी मौजूदगी वहां पे लाजिम हो गई है। तुम्हारी तो आदत है हर बात पे बहस करने की। ना जाओ, मेरे बनने पे भी कोई नहीं आएगा। ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया। हाँ, तुम्हारा मखलू चेहरा सहरे के पीछे अपनी आंखों से देखा है मैंने। बात सुने, मैं तो आपको एक खुशखबरी बताना ही भूल गई। खुशखबरी? हाँ, वो आप ना दादी बनने वाली हैं। दादी? बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। आपके लिए बहुत मुबारक। आपको शायद बहुत खुश होगी ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तुमसे महज वक्त गुजारी कर रहा था, धोखा दे रहा था तुम्हें। मैं तो इस रिश्ते के पहले ही खिलाफ थी, जिसकी बुनियाद झूठ पर हो। बताओ मैं क्या करूं? कल रात मेरी मामा से बात हुई थी, वो मुझे कह रही थी कि मैं वसीम से तलाक ले लूं। वो ठीक कहती है। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं सोबिया को तलाक दिलवाऊंगी। देखो नरमीन, सोबिया से शादी वसीम ने तुम्हारे बात की, और मनपसंद बीवी का खूंटा ज्यादा मजबूत होता है। खूंटा मजबूत होता तो वसीम मुझसे शादी ना करता।
मगर तुम्हारे होते हुए वो सोबिया को भी तो तलाक नहीं दे रहा। इसका मेरे ये समझ नहीं आता सायरा कि वसीम ने सोबिया में ऐसा क्या देखा। आम सी शक्ल है और पता नहीं उम्र में भी उससे बड़ी लगती है। मोहब्बत। मोहब्बत ही सब कुछ थोड़ी देखती है। मुझे याद है आज भी कि सोबिया और वसीम एक दूसरे के लिए कितने पागल थे। मुझे लगता है कि उनके ताल्लुक में वो दीवानगी और वो तड़प आज भी है। जब तो वसीम सोबिया को छोड़ नहीं पा रहा। दावे तो वसीम ने मुझसे भी बहुत किए हैं। मैंने इतनी मुखालफतों के बावजूद वसीम का हाथ थामा था। मैं इतनी आसानी से उसे रास्ता बदलने नहीं दूंगी। एक बात याद रखना नरमीन, मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत धमकी और प्रेशर से कायम नहीं की जा सकती। ये तो दिलों का मामला है, जो जहां आ जाए। यार मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अब क्या होगा। मुझे समझ में नहीं आता तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो। एक मुश्किल से निकलने के लिए दूसरी मुश्किल को गले का हार बना लेते हो। एक गड़े से बच के निकलते हो, दूसरे गड़े में गिर जाते हो। तुम खुद अपने अंदर क्लियर नहीं हो कि तुम्हें करना क्या है, जाना कहाँ है। इस तरह दो कश्तियों में सवार होकर सिर्फ तुम अपनी टेंशन बढ़ाने में मसरूफ हो और फिर तुम मुझे भी आजमाइश में डाल देते हो। यार अगर मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है तो मैं तुमसे मशवरा मांगूं। मुझे पता था कि मेरी कही हुई बातें बिल्कुल बेमानी होंगी, लेकिन देख लो आज उन कई बातों को मायने मिल रहे हैं। वसीम, तुम जहां से चले थे ना, आज भी वहीं खड़े हो। तुमने सबसे पहली गलती नरमीन से कोर्ट मैरिज करके की थी। मैंने उस वक्त भी तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, मगर उस वक्त तो तुम्हारे ज़हन पर इश्क का नशा बहुत तेज था। यार फॉर गॉड सेक्स प्लीज, मैं यहाँ तुम्हारी तकरीर या तुम्हारा फलसफा सुनने नहीं आया। मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। शगुफ्ता कराची से आई हुई और मुझे उसको फौरन जवाब देना है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। वसीम, एक बात बोलूं, माइंड न करना। नरमीन बहुत तेज लगती है, बल्कि है। वो तुम्हारी फैमिली में एडजस्ट होने वाली नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, फैमिली में जाएगी तो एडजस्ट होगी ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी, क्या करूं। कुदरत के हर काम में कोई ना कोई मसला होती है। जो घर टूटने वाला था वो एक बच्चे की वजह से बिखरने से बच गया। मैं खुश हूं अम्मी, बहुत खुश हूं, लेकिन ये खुशी भी मेरा फैसला नहीं बदल सकी। मेरा फैसला आज भी वही है। शायद तुम्हें क्या हो गया, तुम अपने साथ साथ हमारी जिंदगी भी अजीरन कर रहे हो। तुम्हें खुशी मिलने वाली है, तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो। अपने रवैये में लचक पैदा करो बेटा। देखें अम्मी, अगर मैं सलमा को सिर्फ इस वजह से वापस लाया कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, तो सोच लें वो शेर हो जाएगी। और मैं उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। फिर वो जब जाएगी, जहां जाएगी, जिस वक्त जाएगी, हमें ब्लैकमेल करेगी और हम उसकी उंगलियों पे नाचते फिरेंगे। तो तुम सलमा को छोड़कर अपने बच्चे को? मुझे कौन रोक सकता है? वो मेरा बच्चा है। दुनिया का कोई कानून, कोई अदालत मेरे खिलाफ नहीं हो सकती। और रही बात सलमा की, तो वो अड़ी रहे अपनी जिद पर, लेकिन मैं बच्चे की वजह से ना ब्लैकमेल होऊंगा,
और ना ही आप लोगों को होने दूंगा। तुम जानते हो तुम्हारी शादी की खबर सुनकर खानदान वालों पर क्या असर पड़ेगा? मेरे ससुराल वाले जमीन आसमान एक कर देंगे। तुम अभी शकील की आदत से वाकिफ नहीं हो। सोफिया भी से बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि सोफिया भी की एक सौगन भी मौजूद है तो फिर देखो वसीम, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। अब तुम सोचो कि इसे कैसे निभाना है। मैं 2 घंटे बाद कराची में होंगी और सब मुझसे एक ही सवाल करेंगे कि वसीम कब आ रहा है। क्या जवाब दूंगी? तुम सोचो और मुझे जवाब दो कि तुम्हारा क्या फैसला है। तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। क्या मुझसे नाराज हो सकते? देखो, मैंने सब कुछ भुला दिया ना, तुम भी भूल जाओ। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे जहां कोई लड़ाई कोई झगड़ा कभी नहीं होगा। आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं, कभी नहीं, और ना ही तुम्हें होने दूंगा। मैंने ये जो कुछ भी किया जिद में किया। I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद आप कैसी बातें कर रहे हैं? माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। सारी गलती तो मेरी है। मैंने आपको इतनी तकलीफें दी, इतना परेशान किया, और आप इतने अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारे लिए सलमा, सलमा उठो, तुम्हारे पापा आ गए। सलमा, पापा आ गए? हाँ।
सुनो भैया, हाँ मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। बात दरअसल ये कि हमें नोमी को जख्मी कर दिया। हाँ हम लोग हॉस्पिटल में, सर पे टाँके आए हैं। चलो मैं वेट करता हूँ। ओके। तुम्हारी जिद एक दिन तुम्हें मुंह के बल गिराएगी। क्या चला जाता तुम्हारा अगर तुम अजीम साहब को हॉस्पिटल देखने चले जाते? इतना तकब्बुर तो खुदा को भी पसंद नहीं है। बात तकब्बुर की नहीं है अम्मी, बस मुझे वक्त नहीं मिला। अपने कामों के लिए तुम्हें बहुत वक्त होता है, लेकिन जहां इज्जत की बात होती है तो तुम्हारी मसरूफियात बढ़ जाती है। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी आदत नहीं जानती? अम्मी आप बेकार की बातें कर रही हैं। जानती है मुझे, मैं जो ठान लेता हूं वो ही करता हूं। और फिर अंजाम भी देखते हो। ना खुद को चैन है ना दूसरों को सुकून मिलता है। जो किसी पे ज्यादती करता है उसके आगे आता है। तुम्हारी बहनें भी हैं। अजीम साहब को हार्ट अटैक तुम्हारी वजह से हुआ था। अरे जरा सी बात पर तलाक, ये कौन सी मर्दानगी है? हर लड़की चाहती है कि वो सुकून से रहे, अपने घर में रहे, अपने शौहर के पास रहे। अगर सलमा ने ये बात कही तो कौन सा तूफान आ गया? अम्मी आप मेरे साथी मामलात में नहीं बोलेंगी, और सलमा को तलाक देना मेरा साथी मामला है। पर मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। आप सलमा को तलाक नहीं देंगे। देखो सोबिया, देखिए आप जो कहेंगे वो मैं सुन लूंगी, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी के जाती मामलात में दूसरों को बोलने का क्या अख्तियार है। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब, बहुत खूब। पाला पोसा मैंने, पढ़ाया लिखाया मैंने, और मेरा शुमार तुमने दूसरों पे कर दिया। मैंने सलमा को पसंद किया, मैंने उससे शादी की, और अब मैं ही उसे तलाक देना चाहता हूं। आप लोग मेरे फैसलों पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकते। तो आप सलमा भाभी को तलाक देंगे? हाँ, दूंगा तलाक। तो फिर ठीक है, पहले सोबिया भाभी को भी तलाक दिलवाइए। जुल्म इनके साथ हुआ है। ये तो इनकी शराफत है कि इन्होंने आज तक एक लफ्ज भी जुबान से नहीं कहा। भाभी प्लीज मुझे कहने दीजिए। वसीम खुद तो वहां मजे कर रहा है और इन्हें किन गुनाहों की सजा के लिए यहाँ छोड़ गया है? हाँ, मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूं। वसीम ने वहां दूसरी शादी की हुई है। मैं नहीं जानता, तुम कुछ भी करो और कराची पहुंचो 2 दिन के अंदर अंदर। मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूं। शाहिद भाई क्या हुआ है? खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत ही है। आ जाओ। शाहिद भाई मुझे फोन पर किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। जो कहा है वो करो, और अगर नहीं आ सकते तो बताओ, मैं आता हूं तुम्हारी तरफ। मगर मगर कुछ नहीं सुनना मुझे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? और नोमान कैसा है? अब ठीक है, भी 1-2 दिन लगेंगे उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में। आमिर ने तो बहुत ही घटिया हरकत की है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी नीच हरकत करेगा। शुक्र करो कि तुम उसके चुंगल से बच गई। मुझे तो वो पहले दिन से ही फ्लर्ट नजर आता था। तुम्हारी बात हुई नोमान से? नहीं, मैंने फोन किया मगर वो सो रहा था। दोबारा किया तो सोहेब वगैरह जा चुके थे। और नोमान का अपना मोबाइल? वो तो उस झगड़े में गिरकर टूट गया, जब तो बात नहीं हो सकी उससे। हो, I feel really sorry। तुम उससे मिलने नहीं जाओगी? जाना तो है मगर यार आज मुश्किल हो जाएगा। मामा की तबीयत ठीक नहीं है और घर पर कोई है नहीं, और पापा अभी तक लाहौर से वापस नहीं आए।
प्राइवेट रूम है, तुम चली जाओ। 5 से 7 तक मुलाकात का टाइम है। चलो फिर कल का प्रोग्राम बना लो। मेरे इंतजार में लेट ना हो। अगर वो हॉस्पिटल से कल डिस्चार्ज हो गया तो क्या सोचेगा कि जिसकी खातिर उसने झगड़ा किया वो तो उससे मिलने तक नहीं आई। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही उससे मिलने जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्या हो गया? अम्मी, ये आपने फैसला करते वक्त कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा कि आपने क्या कर दिया है। क्यों? अगर अच्छा हो जाता तो तुम सबकी पसंद, खराब हो गया तो मैंने किया। मेरे ख्याल में तो ये शादी होनी नहीं चाहिए थी। जबरदस्ती के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। सोबिया भाभी किस अजाब से गुजर रही हैं ये किसी को नहीं पता। हमने बहुत बड़ा जुल्म किया है इनके साथ। कोई जुल्म नहीं किया किसी ने मेरे साथ। मैं बहुत खुश और बहुत मुतमईन हूं उस घर में। आप कितनी खुश हैं कि हम देख नहीं सकते? क्या हमें नहीं पता कि आपकी आंखों में ये आंसू कहां से आते हैं? आपको अंदाजा है कि अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कहा ना। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम पर आंच तक नहीं आने दूंगी। कब तक कुर्बानियां देंगी आप? मैंने तो तुम दोनों के घर बसाए थे। बसे हुए घर ऐसे नहीं होते अम्मी। शायद ने वसीम से बात की है ना, वो वसीम से कोई ना कोई फैसला करा के छोड़ेगा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मैं भी बात करूंगी वसीम से, कहूंगी कि वो नरमीन को तलाक दे दे। क्यों? आप लोग मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद मत करें। और मुझे नरमीन से कोई शिकायत नहीं है। आखिर कब तक आप अंदर ही अंदर घुलना चाहती हैं? भाभी, आपका ये सब्र तो मेरी समझ से बाहर है। अम्मी, सोबिया भाभी पहले दिन से ये सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी चुप रही। क्या तुम्हें पता था? जी, ये नरमीन से मिल चुकी है, लेकिन फिर भी ये वसीम की खुशी की खातिर और मेरी वजह से चुप रही। लेकिन मैंने उसके साथ कोई रियायत नहीं की। मैं नरमीन को बताकर आई हूं कि कराची में उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही है। तुमने उसे खड़े खड़े निकाला क्यों नहीं? मम्मी, मैं कैसे करती? आखिर वो भी वसीम की बीवी है। बीवी? ऐसे कैसे बन गई बीवी? आने दो वसीम को, खड़े खड़े तलाक दिलवाऊंगी। मैं भी यही कहकर आई हूं वसीम से कि उसे दोनों में से किसी एक के लिए फैसला करना होगा। और अगर नरमीन के बजाय उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा, तुम ऐसा सोचना भी ना। इसमें कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? और ना ही वो शक्ल सूरत की कोई खास थी। लेकिन प्लीज आप लोग वसीम के साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे, और ना ही नरमीन के साथ। वो जो भी फैसला करे आप लोग उनके साथ जबरदस्ती मत कीजिएगा।
शाहिद का फोन आया था। शाहिद का फोन आया था? आपने मुझसे बात क्यों नहीं करवाई? मैंने उससे कहा था लेकिन वो शायद कुछ जल्दी में था। कहने लगा शाम को तो आ ही रहा हूँ, सारी बातें वहीं हो जाएंगी। अच्छा सुनो, शाम को जब वो आए ना तो पुराने किस्से लेकर मत बैठ जाना। अब वो अगर आ ही रहा है ना तो इसका मतलब है उसने सारी बातें भुला दी। हमें क्या जरूरत है गड़े मुर्दे उखेड़ने की? वो आ रहा है, यही हमारे लिए बहुत है। भाई साहब, मेरा ख्याल है आप आराम कर लें, आपकी दवा का वक्त भी हो गया है। शाम को मज़ाकिरात की मेज सजेगी, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। चलो ठीक है, मैंने जो कहा ना ख्याल रखना तुम। आप फिक्र न करें, मैं हूं ना, आप इत्मीनान रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तो जनाब शाहिद साहब आ रहे हैं, और कैसे ना आते। औलाद की खुशी तो बड़े बड़े पहाड़ों को पिघला देती है। पहले किस तरह से जिद पे आए हुए थे, और जब से मालूम हुआ है कि बाप बनने वाले हैं तो खुद ही फोन किया और अब खुद ही आ रहे हैं। औलाद जो होती है ना, वो तुर्क का पत्ता होती है, और इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये तुम्हें मैं बताऊंगी। मुझे लगता है अब वो मेरी बात मान जाएंगे। अब वो तुम्हारी हर बात मानेगा। औरत साहिब औलाद हो जाए ना तो उसका खूंटा बहुत मजबूत हो जाता है। और हाँ सुनो, तुम अभी उससे कोई बात ना करना। पहले इस जिन को मुझे काबू करके बोतल में बंद करने दो, फिर इस हुक्म के गुलाम को जैसा कहोगी ना वैसा ही करेगा। मैं तुम्हारे हुक्म की गुलाम नहीं हूं कि तुम जो चाहो मैं करूं। अंडरस्टैंड? देखो नरमीन, हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो सामने आ गया है। जो भी मजबूरियां थी वो नजर आ गई हैं। अब फैसला तुम्हारा है, जो चाहो वो करो। तुम मर्द तो शादियां कर लो और बेकसूर रहो। अपनी मजबूरियों का रोना रोते हो। आखिर मेरे सब्र का कब तक इम्तिहान लोगे? नरमीन, इस वक्त तुम जज्बात के दबाव में हो। जिंदगी के फैसले इस तरह नहीं होते, दिल से नहीं, दिमाग से सोचो प्लीज। फिर जो फैसला तुम करोगी मुझे कबूल होगा। लेकिन एक बात याद रखना, जरा सी गलती इंसान को उम्र भर जलाती रहती है। फैसला अब मुझे नहीं, तुम्हें करना है। तो मैं तो तुम्हें लेने आया हूं। इस तरह तुम्हें मरकर भी नहीं जाऊंगी। तो क्या चाहती हो तुम? तुम कराची जा रहे हो, अपने सारे नाते तोड़ कर आना। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे 10 जगह बिखरा हुआ शौहर नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुम सूबिया को तलाक दे दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वैसा भी नहीं हो सकता जैसा तुम चाहते हो।
कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम क्यों रो रही हो? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? मुकद्दर का लिखा कौन टाल सकता है? तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी ना। लेकिन अब तुम्हें देखकर कितना खुश भी तो हूं ना। आमिर ने ऐसा क्यों किया? जाहिर है, जो कुछ हुआ उसके बाद उसे बदला तो लेना ही था। न जाने क्यों उसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई तुमसे बदतमीजी करे, और आमिर यही चाहता था। तुम एक खिलौना समझता था। वो जिस तरह का ताल्लुक चाहता था ना, मैं इसे रिश्ते पर लानत भेजती हूँ। मैं तुम्हारे मिजाज को समझता हूँ इरमा। तुम बहुत मासूम हो इरमा। तुम्हें अपनी जिंदगी कितना अच्छा। बहुत। क्या मैं इतना अच्छा हूं कि तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं? अच्छा, तो तुम हो आमिर रजा? जी हाँ, मगर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? बताता हूँ। ये बताओ, इससे पहले भी हम कहीं मिल चुके हैं? जी नहीं। अच्छा, खैर, नोमान को जानते हो? जी हाँ, मेरा क्लासमेट है। अच्छा, पता है वो कहाँ है आजकल? जी नहीं, मेरी उससे खासे दिन से मुलाकात नहीं हुई। कितने दिन से? यही कोई 15-20 दिन। झूठ बोलते हो तुम। अभी 2-4 दिन पहले तुम्हारा उसका फटा हुआ था, और तुमने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। तो जबान चलाते हो? गुत्ती से जबान निकाल के बाहर रख दूंगा। नीचे आकर के बात करो। मुनीर, ओ मुनीर, इसको ले जाओ, लॉकअप में डालो। लॉकअप में? मगर किस जुर्म में? किस जुर्म में? अभी 100 छितर तुम्हें पड़ेंगे, तुम्हें सब याद आ जाएगा किस जुर्म में। देखें, आप बिना किसी जुर्म के मुझे हवालात में बंद नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। मगर मुझे बताइए तो मेरा कसूर क्या है? लड़के को सड़क पे मार पीट कर फेंक देते हो मरने के लिए, और पूछते हो मेरा कसूर क्या है। FIR कटी तुम्हारे नाम की। अगर लड़के को कुछ हो गया तो सीधी दफा 302 लगेगी और सीधा जेल जाओगे। कमरुज़्ज़मान नाम है मेरा, और मैं मुझे को छोड़ता नहीं हूँ। ये क्या है? सर जी, ये नुमान का बयान है। उसका कहना है कि मुझे कुछ याद नहीं है उसे किसने मारा है। अजीब लोग हैं ये, पहले FIR कटवाते हैं, उसके बाद छुड़वाने के लिए आ जाते हैं। साइड करो यहाँ पे। और देखो, मैं तुम्हें वार्न करता हूं, अगर आइंदा तुमने कोई भी जुर्म किया और पकड़े गए तो मैं तुम्हें सीधा जेल भेज दूंगा। नाउ गेट आउट। मैंने शायद पहले भी इसे कहीं देखा है। सर जी, ये अपने रजा साहब का बेटा है। रजा साहब कौन? सर, वो जो आपसे पहले यहाँ SHO थे। अच्छा अच्छा, ये जाहिद साहब का दामाद बनने वाला था। सर, ये लड़का कुछ ठीक नहीं है। मतलब? सर, इसके खिलाफ काफ़ी शिकायतें हैं, लेकिन कोई पक्का पर्चा नहीं कटा आज तक। और सर, इसका उठना बैठना भी बाबा शाह के लड़कों के साथ है।
बाबा शाह के लड़कों के साथ? ओह, आई सी। लेकिन जाहिद साहब इससे अपनी बेटी की शादी। ठीक है, तुम जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। मैं आपको हॉस्पिटल देखने आता, मगर अफसोस के आजकल अचानक काम इतना बढ़ गया है, रात देर से वापसी होती है। मुझे कल अम्मी ने बताया कि आप खैर से घर वापस आ गए, तो सोचा आपको देखता चलूं। बस बेटा, जब तक जिंदगी है बीमारियां भी चलती रहेंगी। इलाज कैसा चल रहा है आपका? आई मीन डॉक्टर्स क्या कहते हैं? हाँ, वो दवाएं कुछ लिखी और एहतियात बताई है। अब जाहिर है बेटा, इस उम्र में इसके अलावा और वो भी कह सकता है। चाय लो ना। आ रहा हूँ। ये ट्रेन लगी थी किसे? तुम ठीक तो हो? तुम खुद को समझते क्या हो? दूसरों से भलाई करने का बहुत शौक है। गैरों से भलाई, दूसरों से गद्दारी। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ? साफ साफ माय फुट। हुआ क्या है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया था मेरा कि मैंने तुम पर भरोसा किया। तुम क्या समझते थे कि मुझे पता नहीं चलेगा कि इनमा और नूमी को मेरी हकीकत किससे बताई? बेवकूफ नहीं हूं मैं। डोंट ट्राई टू मेक मी फूल। आई विल नेवर लिव यू। लगता है होश में नहीं हो तुम। हाँ, नहीं होश में मैं, क्योंकि थाने से आ रहा हूं। थाने से? क्यों? तुम्हें नहीं पता? इतने बच्चे मत बनो। नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, तो पुलिस वालों को इल्हाम हुआ होगा ना, है ना? हुआ क्या है? पूरी बात तो बताओ। अगर दुश्मनी करने का इतना शौक है ना, तो ऐलानिया करो, उतार के फेंक दो झूठी दोस्ती के लिबादे को। फिर बताता हूं तुम्हें मैं कि आमिर रजा से दुश्मनी तुम्हें कितनी महंगी पड़ेगी। बिहेव योरसेल्फ। मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, इसका मकसद ये नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ। लिहाज? वरना क्या करोगे तुम? मार मुझे, मार। दिमाग खराब मत करो। किसका गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो? तुम्हारा गुस्सा तुम्ही पे उतार रहा हूं, क्योंकि ये बात तुम्हारे और फैजान के अलावा किसी को मालूम नहीं थी कि नूमी को पिटवाने में मेरा हाथ है। फैजान ये काम कर नहीं सकता, और तुम ही हो सबके वेल विशर और मेरे दुश्मन। तुम में तो इतना भी सेंस नहीं कि कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन दुश्मन। देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा। देखा, मैंने कहा था ना, सुनते ही उड़ता चला आएगा। शाहिद के दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। अच्छा, अब जल्दी से तुम आओ, वो लोग बुला रहे हैं तुम्हें। आमिर, आमिर बेटा। जी? तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए, सुन रहा हूँ। वो तुम्हारे ससुराल से फोन आया था, तुम्हारे बाबा जी को बुलाया है। लगता है कोई इमरजेंसी है। कहीं उस एसएचओ ने कुछ कह तो नहीं दिया? कुछ कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं। बाबा को गए हुए कितनी देर हो गई? काफी टाइम हो गया, लगता है बातें ही होंगे। आ गए मेरे ख्याल से, मैं देखती हूँ।
कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है। आप अपना ख्याल रखें, और अभी खुद ही तो आपने कहा था कि इस उम्र के तकाजे भी यही हैं। बिल्कुल, डॉक्टर भी कहता है कि ज्यादा टेंशन न लें। मैं भी समझाती हूँ कि आप इत्मीनान से रहें, दिल पे ज्यादा न लें। बच्चे हैं, घर है, कौन सा घर है जहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती। हाँ, ठीक कह रही हो। लेकिन जिस घर में बच्चे अपने फैसले खुद करने लगे, फिर बड़ों का ऐसे घर में रहने का कोई फायदा नहीं। ये सलमा कहाँ है? बुलाओ उसे। वो शाहिद, आप अंदर चले ना। नहीं, आप उसे प्लीज यहाँ बुला लीजिए। वो दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा है। मेरा ख्याल है ड्राइंग रूम तक तो आई जाती होगी। हाँ, क्या बात है, क्या कर रही हो? बुलाओ उसे। अच्छा शायद बेटा, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है और दवा भी मुझे खानी है। तुम अच्छी तरह खाना वाना खा के जाना। हाँ, थैंक यू अंकल। बस मैंने चाय पी ली। अरे हाँ, वो वसीम की सुनाओ। वो इस्लामाबाद से आ रहे हैं या सूबिया इस्लामाबाद जा रही है? वसीम ने कराची तो आना ही है, और आप तो जानते हैं कि इस तरह के मामलात जो हैं वो टेलीफोन पे हल नहीं हो सकते। वो आएगा तो बात होगी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, अब अगर बुरा ना मनाए तो मुझे सलमा से अलहदगी में बात करनी है। हाँ ठीक है, मेरी भी नमाज का वक्त हो रहा है, आप लोग बातें करें। देखो सलमा, जब से मैंने औलाद की खुशखबरी सुनी है, मैंने तलाक का इरादा तर्क कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। तुम अपनी मर्जी से आई थी और तुम्हें खुद ही वापस आना होगा। अगर तुमने मेरे घर को अपना घर समझा होता तो ये सब कुछ ना होता। उस घर में कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सब तुमसे मोहब्बत करने वाले हैं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हें कोई दुख ना दो, लेकिन इंसान को खुशियों की तलाश के लिए खुद भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मैं अब जा रहा हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो 10 मिनट बाद, 10 घंटों बाद, 10 महीनों बाद या 10 साल बाद, जब चाहो वापस आ सकती हो।